हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग गाइड टीवी विद मी में। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, प्रेग्नेंट होना एक लेडी के लिए बहुत ही खुशी की बात होती है, जो हमेशा चाहती है लेडी शादी के बाद से ही कि वो प्रेग्नेंट हो जाए, क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि वो जल्द से जल्द माँ बन जाए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि कभी कभी जो आपकी खुशी होती है वो दुख में बदल जाती है। उसमें से ही एक है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है फ्रेंड्स? आप लोगों ने एक्टोपिक प्रेगनेंसी का नाम तो सुना ही होगा। जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो आपके गर्भाशय में यानी कि आपके यूट्रस में ना होकर कहीं और हो जाती है। एक्टोपिक यानी कि कहीं भी प्रेगनेंसी यानी कि कहीं भी प्रेगनेंसी का हो जाना। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो फिर हो सकता है कि इम्पॉर्टेंट पार्ट्स आपसे निकल जाए। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि जो आपका जो एग होता है, ये तो आप सभी को पता है कि जो एग फर्टिलाइज होता है उसी से आपकी प्रेगनेंसी होती है, उसी से आपका जो एम्ब्रियो है वो तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, जो आपका ओवरी से निकलकर जो आपकी फिलोपियन ट्यूब में जो आपका एग जाता है, वो फिलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइज होता है और वो 3 दिन के अंदर ही फर्टिलाइज होने के बाद आपके गर्भाशय में एंट्री करता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो एग है, जो आपका एग जो फिलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज हुआ है, वो आपकी यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता है और यूट्रस तक पहुंचने की वजह से यूट्रस तक ना पहुंचने की वजह से वो फ़्लॉपियन ट्यूब में ही ग्रोथ होने लगता है। वो आपके फ़्लॉपियन ट्यूब है, वहीं पर ही वो जो आपका एम्ब्रियो है वो वहीं पे ग्रोथ करने लगता है। जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है तो वो एम्ब्रियो आपका वहीं पर बड़ा होने लगता है। फ्रेंड, इसमें कोई आपको ख़ास सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं। इसमें भी सेम ऐसे ही होता है जैसे कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है। तो इसमें होता क्या है, आपके पीरियड डिले हो जाएंगे। आप चेक करेंगे तो उसमें पॉजिटिव आ जाएगा। आपको टेंडर ब्रेस्ट होगा, आपको मॉर्निंग सिकनेस होगी, आपको सारे सिम्टम्स वही होंगे जो कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में होते हैं। इसमें कोई ख़ास लक्षण आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ ऐसा मेरे साथ अजीब सा हो रहा है कि पता नहीं मेरी प्रेगनेंसी में कोई गड़बड़ तो नहीं है। आपको कुछ भी फ्रेंड्स ऐसा महसूस नहीं होगा। इसलिए जब आप प्रेग्नेंट हो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। डॉक्टर आपका चेकअप वगैरह 5th-6th वीक में करते हैं ताकि उनको पता लग जाए कि जो आपकी प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल है या कोई इसमें क्रिटिकल तो नहीं है। तो जो प्रेगनेंसी होती है वो यूट्रस में होती है, वो गर्भाशय में होती है। तो जो यूट्रस का जो साइज़ होता है वो काफ़ी जो जैसे जैसे आपका एम्ब्रियो बड़ा होने लगता है, ऐसे ही गर्भाशय का साइज़ भी बड़ा होने लगता है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे कि एक बलून होता है, उस बलून में जब हवा भरी जाती है तो धीरे धीरे उस बलून का साइज़ जो है वो बढ़ता जाता है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, अब आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जो इसमें एक ओवेरी बनी हुई है जो येलो कलर की बनी हुई है और ये फ्लोपियन ट्यूब जा रही है और इसमें छोटा सा जो ये एक रेड कलर का ऑरेंज कलर का दिख रहा है फ्रेंड्स, ये ही आपका एम्ब्रियो है। आप देख रहे होंगे कि ये एम्ब्रियो जो है ये फ्लोपियन ट्यूब जो है फ्लोपियन ट्यूब में चला गया है और एक फ्लोपियन ट्यूब जो है वो तो पतली सी हो रही है, बट जो दूसरी फ्लोपियन ट्यूब है वो देखिए कितनी ज़्यादा चौड़ी हो गई है, बड़ी हो गई है। तो फ्लोपियन ट्यूब में इतनी फ्लैक्सिबिलिटी नहीं होती है कि जो आपका भ्रूण है वो उसको उसमें बढ़ा सके, उसमें उसका पाल सके। तो एक टाइम तक जब आपकी जो प्रेगनेंसी है वो जब आपका एम्ब्रियो बड़ा होने लगता है तो ऐसे में ऐसा होता है कि आपकी जो फिलोपियन ट्यूब है वो ब्लास्ट हो जाती है, वो फट जाती है। तो फ्रेंड, उससे पहले कुछ कुछ सिम्टम्स हल्के हल्के अगर आपको नज़र आ रहे हो तो आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि इसमें आपको ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग के साथ साथ आपकी जो प्राइवेट पार्ट है उसमें आपको पेन भी महसूस होता है, आपको लोअर पार्ट में भी दर्द महसूस होता है। और फ्रेंड्स, वॉशरूम जाने की तो रही ये बात कि वॉशरूम तो जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है तो उसमें भी बार बार जाना पड़ता ही है प्रेगनेंसी में। तो यूरिन का तो आप ऐसा
खास वो नहीं कर सकते कि आपको बार बार यूरिन आ रहा है तो आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, क्योंकि यूरिन तो प्रेगनेंसी में आता ही है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा निचले हिस्से में दर्द हो रहा है और आपको ब्लीडिंग भी हो रही है तो आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। और जो आपकी जो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, अगर आपने इसको टाइम पर रिमूव नहीं कराया तो फ्रेंड्स आगे चलकर ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट ना हो, आपके लिए आगे चलकर काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाए। क्योंकि अगर आप वक्त रहते आपको पता लग जाता है कि आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उसको कम टाइम में ही डॉक्टर जो है कुछ मेडिसिन के ज़रिए उसको बाहर निकाल दिया जाता है। और फ्रेंड जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो इसमें कोई 1% भी चांस नहीं होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी को, कुछ लोग सोचते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है क्या इसको फ्लॉपियन ट्यूब से निकाल कर गर्भाशय तक नहीं पहुंचाया जा सकता। तो फ्रेंड्स अभी तक ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ है, नहीं सुना गया है कि आपकी ओवेरी में से जो आपकी फ्लॉपियन ट्यूब है, आपकी फ्लॉपियन ट्यूब में से बेबी निकाल कर उसको आपकी यूट्रस में शिफ्ट कर दिया गया हो, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स जब आपकी फिलिपिन ट्यूब में आपकी जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, अगर कम टाइम होता है तो इसको डॉक्टर ऐसे ही रिमूव करने की कोशिश करते हैं। बट अगर काफ़ी टाइम हो गया है, अगर आपको भी नहीं पता है, आपने डॉक्टर से चेकअप वगैरह भी नहीं कराया है, तो वो आपका एम्ब्रियो वहीं पर बड़ा होने लगता है और बड़ा होते होते आपकी जो ट्यूब है वो ब्लास्ट हो जाती है। फिर ऐसे में आपको अपना ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है, सर्जरी करवानी पड़ती है। और सर्जरी में जो एक ट्यूब डॉक्टर को फिर जहाँ पर आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है वो ट्यूब को निकालना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा आपको टिपिकल हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि जब एक ट्यूब फ्लॉपियन ट्यूब आपकी निकल जाएगी तो सिर्फ आपके पास एक ही ट्यूब रह जाएगी आपके बेबी के लिए। क्योंकि जो दोनों ट्यूब्स होती हैं, दोनों ही ट्यूब आपके जो एग्स हैं उसको आपके यूट्रस तक पहुंचाने का काम करती हैं। बट अगर आपकी सिर्फ एक ही ट्यूब रह जाएगी, एक ट्यूब निकल जाएगी, तो प्रेग्नेंट होने में हो सकता है कि आपको काफ़ी टाइम लग जाए। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लेडीज़ प्रेग्नेंट नहीं भी हो पाती हैं इस प्रॉब्लम की वजह से। क्योंकि और फ्रेंड्स जिनको एक बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई होती है तो नेक्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि उनको नेक्स्ट टाइम भी आपको जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। अच्छा फ्रेंड्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्यों है? जो आपको जो मैंने बताया है कि जो आपका एग है वो एग जो है वो आपका यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता है, फिलिपिन ट्यूब में ही ग्रो होने लगता है। तो वो फिलिपिन ट्यूब में ही क्यों ग्रो होने लगता है, अब सवाल यहाँ पर आता है। तो ऐसा हो सकता है आपकी जो फिलिपिन बंद होने के साथ साथ हो सकता है उसमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो, और इन्फेक्शन होने की वजह से या उसमें कोई सिस्ट वगैरह हो जो कि आपकी उसने जो ट्यूब को बंद कर दिया है, या फिर उसमें कोई पानी वगैरह की परेशानी है उसके अंदर, या कोई भी गंदगी है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, या कुछ भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर जो आपकी जो वो है जो इसको बोल सकते हैं फ्लॉपियन ट्यूब है वो कहीं से टेढ़ी मेढ़ी है, कहीं से मुड़ी तुड़ी है, उसकी शेप ठीक नहीं है। तो ये भी रीज़न हो सकते हैं कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि जो आपका जो एग है जो फर्टिलाइज़ हुआ है उसको ठीक से आपके यूट्रस में जाने की जगह नहीं मिल रही हो, और वो वहीं पर ही फर्टिलाइज़ हो गया है, आपकी फ्लॉपियन ट्यूब में ही वो फर्टिलाइज़ हो गया है और उसे यूट्रस तक जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो आपके फ्लॉपियन ट्यूब में ही ग्रो कर रहा है। और फ्रेंड्स ऐसी प्रेगनेंसी जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है इन फ्यूचर। इसमें अगर ये ब्लास्ट हो जाती है तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको हैवी ब्लीडिंग होती है, और हैवी ब्लीडिंग होने के साथ साथ फ्रेंड्स अगर आपको इससे पहले भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पर भी चक्कर खाकर बेहोश होकर गिर जाएंगी, या फिर आप गिर भी जाती हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से अपना चेकअप वगैरह करवाइए। क्योंकि फ्रेंड्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ के लिए खतरे वाली बात है, क्योंकि इससे आपकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको इस तरह की प्रेगनेंसी होती है तो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी तरह की ज़िद ना करें या किसी के कहने में ना आए कि कोई नहीं हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें हमारे पास सर्जरी के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। तो इसीलिए डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। अगर इस तरह की, मैं आशा करती हूँ वैसे तो इस तरह की किसी को भी महिला को ऐसी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि माँ बनना हर कोई चाहता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो, और जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ है मैं उनकी हेल्थी प्रेगनेंसी की कामना करती हूँ। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स।